Good morning, everyone. So, as you all know, आज हम किस लिए बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे, हम काफी दिनों से सुन रहे हैं बिल्डिंग्स, ये जो करंट पैंडेमिक कोविड-19 है उसके बारे में काफी सुन रहे हैं, प्रिकॉशंस, उसके हेल्थ हाइजीन, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें सुनने को मिल रही है और क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना, बहुत सारे सजेशंस डिफरेंट सोशल मीडिया से मिल रहे हैं। बट कुछ गाइडलाइंस हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए हम लोगों को, और वो गाइडलाइंस WHO ने रिलीज की है। उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाके देखेंगे तो हर बिल्डिंग की गाइडलाइंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। हर बिल्डिंग को आई मीन कि उसमें बहुत सारे स्पेसेस, बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसेस like schools, colleges, institutes, there are various institutes, universities, hotels। तो ये बहुत सारे accommodation के spaces होते हैं, residential spaces होते हैं, there are special places of detention like prison, so रेस्टोरेंट्स। सो ये सारे स्पेसेस और इन सारी जगहों पे कैसे हमें कोविड-19 से बचना है और कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो इन सबके स्टैंडर्ड्स, इन सबके गाइडलाइंस रिलीज हुए हैं WHO ने। But today we'll study particularly about the guidelines which are released by Indian Green Building Council, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था what are green buildings and उसके ग्रीन बिल्डिंग्स के क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, जो कि एक अगर नॉर्मल बिल्डिंग फॉलो करती है तो उसे क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं और उस क्रेडिट पॉइंट्स के थ्रू उन्हें ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाई किया जाता है। सो टुडे विल स्टडी कि उसी IGBC ने ही कौन कौन से नॉर्म्स हमें बताए हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें बताई हैं और गाइडलाइंस हमें दी है, जिससे हम ये जान सके कि हमें और कौन कौन से मेजर्स हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए, सो दैट उन बिल्डिंग जो ग्रीन बिल्डिंग, पर्टिकुलरली ग्रीन बिल्डिंग्स की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग्स हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि उनको पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर ये सारे जो आज पढ़ेंगे कुछ जो टॉपिक्स हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो उसके भी कुछ क्रेडिट पॉइंट्स हैं जो ग्रीन बिल्डिंग्स को अब मिलेंगे। सो हम now I'll show you the guidelines। So basically, I am referring IGBC guidelines combating COVID-19 in green buildings, which was released in May 2020। So इसमें आप अगर पढ़ेंगे तो इट इज लाइक, इसमें पहले इम्पोर्टेंटली बताया गया है कि बिल्डिंग्स में कैसे हाइजीन को फॉलो करना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। देन HVAC एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। HVAC लाइक एयर कंडीशनिंग कैसे करते हैं बिल्डिंग्स में, और एयर कंडीशनिंग और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है उनमें कैसे उसको फॉलो करना है हाइजीन को, और उसके गाइडलाइंस क्या है। देन वाटर एंड प्लम्बिंग फिक्चर्स मेजर्स एट कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर मीटिंग, बहुत तरह के डिफरेंट लोग मिलते हैं, अलग बहुत डिफरेंट वैरायटीज के लोग मिलते हैं अलग अलग टाइम पे। वहाँ पे मशीनरीज का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे मटीरियल्स का मटेरियल्स को टच किया जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर कि हमें कैसे अब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, कैसे काम करवाना है, और लेबर्स के साथ हमें कैसे उनको प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन, उनको कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, उनके चिल्ड्रन को कैसे प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। So we'll try to cover maximum points, but if will not, so then we'll cover it in next session। Then people transit is like कि लोग अगर एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो उसमें कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस है, we will take care of it। So we all know कि IGBC is dedicated for
for maintaining the green concept and उसको उससे related जो measures है उनको incorporate करने के लिए बहुत effective role play करता है. So being an IGBC patron, I prefer to follow the guidelines and to encourage the students to follow all those guidelines. So विल स्टडी कि इसमें ये बताया गया है कि जैसे मैंने लास्ट में भी स्टडी बताया था आपको कि जैसे ये सारे पॉइंट्स है हाइजीन इन बिल्डिंग, HVAC, वाटर, कंस्ट्रक्शन साइट, इक्वल ट्रांसफर, ये 5 पॉइंट्स है जो 5 क्रेडिट पॉइंट्स है जो कि अवार्ड होंगे एक ग्रीन बिल्डिंग को. तो हर टॉपिक के हर उसके ना एक क्रेडिट पॉइंट उनको मिलेगा. So this is under innovation category. अगर कुछ और नया वो बिल्डिंग इनोवेट करता है या उसके स्टेक होल्डर या उसके जो ओनर है अगर वो कोई और इम्पोर्टेंट चीज अगर इनोवेट करते हैं तो उसके वो उस पॉइंट के अंडर में कवर हो जाएगा. So first of all, hygiene in buildings. Good hygiene will be the cornerstone of combating COVID-19. So there are some practices like implementation of hygiene in buildings. कैसे हम कर सकते हैं? First is the personal hygiene and protection. Fumigate all regularly occupied areas before occupancy. अगर कोई भी जगह है उसको ऑक्यूपाई करने से पहले ही फ्यूमिगेट करना है, डिसइंफेक्ट करना है, सैनिटाइज करना है. और अगर उस जगह पे बार बार लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको एक फ्रीक्वेंट टाइम के बाद उसको सैनिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. Initially operate buildings at 30% occupancy and gradually increase in a staggered manner because we all know कि हमें social distancing maintain करनी है तो buildings में भी हमें 30% occupancy से start करना है because 30% is the ratio जहाँ पे 30% एक परसेंटेज होता है जिससे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग प्रेजेंट रहेंगे और वो उनको कैसे कैसे डिस्टेंसिंग के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं उनकी वर्किंग. तो धीरे धीरे हम उसे वी हैव टू इंक्रीज इट इन अ ग्रेजुअल मैनर स्टैगर्ड फॉर्म में. हैव इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स और इंस्टॉल थर्मल कैमरास टू टेक टेम्परेचर ऑफ ऑक्यूपेंट्स एंड विजिटर्स. तो हम देख भी रहे हैं आजकल कि हम किसी भी कैंपस में एंटर करते हैं, किसी भी सोसाइटी में एंटर करते हैं, एनी शॉप इफ वी एंटर तो वहां पे भी हमें इंफ्रारेड थर्मामीटर से पहले चेक किया जाता है. देन वी आर अलाउड, हम तब हमें अलाउ किया जाता है उसको उसमें एंटर करना. हम सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को, उसके बाद ही उसमें एंटर करते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर व्हाइल एंटरिंग इनटू अ बिल्डिंग और व्हाइल एंटरिंग इनटू अ प्रेमाइस बिकॉज यू डोंट नो कि जो बाहर से आ रहे हैं ठीक है अपने में विश्वास होता है कि हाँ यू आर सेफ बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स to check all these things, but still it is mandatory to check the temperatures through infrared thermometers or we can install thermal cameras. Install sanitation points and designate isolation areas near the entrance of the building. Sanitation points है जिसमें hand washing है, sanitizers का installation है, disinfect करना है, fumigate करना है. तो ये सारे एक प्रॉपर हमें कॉर्नर बनाना चाहिए बिल्डिंग में, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए, डेजिग्नेटेड स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे ये सारी चीजें इंस्टॉल हो. और विदाउट टच देयर आर मेनी इक्विपमेंट्स अवेलेबल, देयर आर मेनी मशीनरीज अवेलेबल नाउ जिसमें हम सैनिटाइजर रख के उसको बिना हाथ से प्रेस किए उससे हम सैनिटाइज मतलब अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक देयर आर डिफरेंट स्टैंड्स अवेलेबल इन द मार्केट. So like this we have to think, उस तरीके से हमें सोचना है कि हम कैसे उन सैनिटाइजेशन पॉइंट्स को क्रिएट करें और बिल्डिंग के बाहर बिल्डिंग में एंटर होने से पहले कुछ ऐसे कॉर्नर्स हम डेजिग्नेट कर ले, डिसाइड कर ले, उनको देख ले ताकि हमें व्हेन अ पर्सन इज एंटरिंग इनटू अ बिल्डिंग तो उससे पहले ही वो जो प्रॉब्लम है वो कर्टेल हो जाए, वो वहाँ प्रॉब्लम वही खत्म हो जाए. Collect data and maintain records of building occupants and visitors. कि जितने लोग बिल्डिंग में आ रहे हैं या जा भी रहे हैं तो भी हमें उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए so that we know कि how many persons have entered and how many there are occupants. like building occupants की यहाँ बात हो रही है. अगर हम एक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहाँ कुछ there are people who work
फॉर अ कंटिन्यूअस आवर्स, हम कुछ विजिटर्स होते हैं, तो वहाँ देयर आर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो उनकी हमें डेटा मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है. Have air curtains as entrance. Air curtains, if we see in shopping malls, they install air curtains at entrance, so that air curtains का पर्पस यही होता है, जो एक्सटर्नल धूल मिट्टी और जो भी हम इन्फेक्शन होता है साथ में, एनी बैक्टीरिया वी आर कंटेनिंग, अगर हम फैब्रिक पे भी चिपका हुआ है तो वो एयर कर्टेन के थ्रू कर्टेल हो जाता है, वो कट हो जाता है, वो बाहर ही रह जाता है, वो अंदर नहीं आ पाता है. तो एक सेफ एनवायरनमेंट हमें अंदर मिलता है. उसके लिए इफ यू कैन इंस्टॉल एयर कर्टेन एट एंट्रेंस. यूज टच फ्री बायोमेट्रिक मशीन्स फॉर अटेंडेंस. अटेंडेंस के लिए हमें टच फ्री बायोमेट्रिक मशीन्स इंस्टॉल करनी है, बिकॉज पहले जो बायोमेट्रिक मशीन्स है दे आर नॉट टच फ्री, और अभी देयर आर नाउ-अ-डेज हम देख सकते हैं कि बहुत सारी बायोमेट्रिक मशीन्स आ गई हैं जो रेटिना के थ्रू स्कैन करती हैं और आपके अटेंडेंस को एक्सेप्ट कर देंगी. Have markings on floor to maintain social distancing. Like, yes, this is the most common thing which हम लोग जो देख रहे हैं आजकल शॉप्स में भी, कहीं भी जाते हैं सब्जी वाले के यहाँ या शॉप्स में या any place, so there are markings on floor, और जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं. Provide single use mask and gloves for all security and housekeeping staff. सबके लिए हमें एक सिंगल यूज मास्क प्रोवाइड करना चाहिए, या हैंडमेड क्लॉथ मास्क प्रोवाइड कर सकते हैं. 2 लेयर 3 लेयर मास्क, 2 प्लाई और 3 प्लाई विद की मास्क होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. तो सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनको रेगुलरली सफाई करनी होती है, उनको रेगुलरली टच करना होता है, तो उनको हमें ग्लव्स भी प्रोवाइड करना चाहिए और उनको बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और हाथ धोने हैं. So next is staff to get homemade mask or use handkerchief during office hours. होममेड मास्क यूज करने हैं और हैंडकरचीफ यूज करना है, बट हैंडकरचीफ आई कुछ मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, आई हैव पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट हैंडकरचीफ आर नॉट कंफर्टेबल इन यूजिंग. अगर आपको मास्क अवेलेबल नहीं है तो ही हम हैंडकरचीफ यूज करते हैं, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल इन यूजिंग, बिकॉज यहाँ पे लगाने के बाद मतलब पूरा शिफ्ट हो जाते हैं, बार बार एडजस्ट करना पड़ता है. मास्क का लाइक कि अगर हमने यहाँ पे लगा लिया, पूरा फेस कवर हो गया, तो वो फिक्स हो जाता है, बट still handkerchief के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है. So it's better if we use homemade mask. Convert physical appointments into web meetings or video conferences. Physical appointments are like जो ऑफिस के कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनको मीटिंग्स हैं, उनको फिजिकली ना मीट करके उनको वेबिनार्स के थ्रू, वेब मीटिंग्स के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू किया जाए और वहाँ पे discussions किए जाए. Have tie up with the nearest COVID hospital for any emergency situations. इसके लिए हमारे पास there are very toll free numbers available right now. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे हम लोगों को टोल फ्री नंबर्स और बहुत सारे नंबर्स की हॉस्पिटल की लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, जो कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाती है, या अगर हम उसकी वेबसाइट पे जाएंगे mygov.in, वहाँ पे भी बहुत सारे COVID-19 से रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आयुष और सारी मिनिस्ट्रीज दे आर वर्किंग इफेक्टिवली एंड वी विल गेट द इंफॉर्मेशन. वहाँ पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अगर हम पर्टिकुलरली गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो बहुत ही ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिलेगी. Circulate daily reports to occupants on measures adopted for health and hygiene to give them a feeling of safety. तो हमें इसके लिए इनिशिएशन लेना चाहिए, हमें अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, ना कि गुड अवेयरनेस है कि पॉजिटिव अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, ना कि ह्यूमर्स पे ह्यूमर्स फैलाना है कि इससे ऐसे होता है, इससे वैसे होता है, बट एक्चुअली जो पॉइंट है हमें उस पर बात करनी चाहिए. सो जो भी लोग अगर उसको नहीं टेक केयर कर रहे तो हमें आराम से प्यार से उन्हें समझाना है कि नहीं भाई देखो, तुम अपनी सेफ्टी के लिए तो कर रहे हो, बट बाकी आपके आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी आपको ध्यान देना है.
So like this, we have to aware them. Then regularly occupied areas, mop once in 4 hours on regularly occupied spaces with Green Pro eco-labeled cleaning chemicals or soap water. तो ये चीज हमारे घरों में भी एप्लीकेबल होती है, लागू होती है कि अगर हम अपने घरों में भी हर 4 घंटे, हर 5 घंटे में या क्लीनिंग केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट केमिकल्स के थ्रू उनको साफ करें, और सोप वाटर हो सके तो सोप वाटर से करें. बट ये जनरली वहां पे लिखा है उनके लिए जो रेगुलरली ऑक्यूपाइड एरियाज हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग डिफरेंट आवर्स, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली वहां पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सफाई की, और हर 4 घंटे में उन्हें सफाई करनी है. So next is vacuum clean the carpets and door mats at least twice a day. Because fabric most prone areas होते हैं जो वायरस को कैच करते हैं और उसको रिटेन करने में हेल्प करते हैं, तो उनको भी हमें वैक्यूम क्लीन करना है एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. किचन, डाइनिंग, कैंटीन एरिया, मॉनिटर प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस एंड कटलरी. प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज होनी चाहिए. इंस्टॉल डिश वॉशर वेयर एवर पॉसिबल. अगर डिश वॉशर अगर हम इंस्टॉल कर सकते हैं सब एरियाज के लिए तो करना चाहिए, बिकॉज डिश वॉशर जो है वो बहुत अच्छे से कटलरीज और जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनको क्लीन करता है विद हॉट वाटर ऑल्सो. सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ इम्पोर्टेंट स्टेप कि अगर हम इफ वी कैन इंस्टॉल दिस सो इट इज गुड. Sanitize coffee vending machines, fridge, microwave, oven, etc. with disinfectants once in every 4 hours, because all these things, ये सारी चीजें हम जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो रेगुलरली उसे टच करते हैं और उनको यूज किया जाता है, तो उनको डिसइंफेक्ट करना, सैनिटाइज करना इज इम्पोर्टेंट. एनकरेज ऑक्यूपेंट्स टू कैरी फूड फ्रॉम होम. तो घर का खाना बेस्ट है. आज के टाइम में हम लोग समझ गए हैं कि व्हाट इज द रीजन. तो घर से ही खाना कैरी करके ले जाएं, जहाँ पे भी जाएं. स्नैक हो, अगर थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं और हमें लगता है कि हमें भूख लग सकती है तो हमें स्नैक कैरी कर लेना चाहिए रादर देन टू बाय फूड फ्रॉम आउटसाइड. Whenever food is ordered from outside, after collecting the food, occupants should sanitize their hands with soap solution or sanitizer. अगर हम फूड बाहर से कलेक्ट करें और एनी फूड मटेरियल हम बाहर से कलेक्ट करें या ग्रोसरीज बाहर से कलेक्ट करके लाते हैं, तो उसे कलेक्ट करने के बाद उसे बाहर रखना है. लाइक 3-4 आवर्स के लिए हमें एक्सपोज रखना है, उसे टच मतलब बाहर रखने यानी बालकनी और सेफ जगह पे उसे रख देना है. और उसके बाद में हाथों को साबुन से और सैनिटाइजर से प्रॉपर्ली वॉश करना है. देन रेस्टरूम्स, क्लीन रेस्टरूम्स विद ग्रीन प्रो इको लेबल हाउसकीपिंग केमिकल्स. रेस्टरूम्स को भी हाउसकीपिंग जो केमिकल्स है दे शुड बी ग्रीन प्रो इको लेबल्ड केमिकल्स के थ्रू क्लीन करना है. Keep paper tissues in front of all restrooms and encourage people to use tissues for touching the door handles, knobs, and flush buttons before entering and while leaving. तो रेस्ट रूम्स को ओपन एंड क्लोज, एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि रेस्ट रूम्स के डोर हमेशा ओपन नहीं रखे जा सकते हैं. तो या तो वो वाले डबल साइडेड ओपनिंग वाले जो हिंजेस होते हैं वो वाले इंस्टॉल किए जाए, बट वो अब क्योंकि ऑलरेडी वो डोर्स इंस्टॉल्ड है तो हम उनमें चेंजेस नहीं करेंगे. बट स्टिल हाँ, हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम टिश्यू पेपर के थ्रू उनके नॉब्स को पकड़ें और देन वी यूज टू टच जो उसके नॉब्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, उनको हम टिश्यू पेपर के थ्रू ओपन करें, फिर उस टिश्यू पेपर को फ्लश, सॉरी नॉट फ्लशिंग, उसको डस्टबिन में थ्रो कर दें सेफली. कीप सोप सॉल्यूशंस और सैनिटाइजर्स नियर वॉश बेसिन. तो वॉश बेसिन में हर एक वॉश बेसिन पे हमें सोप सॉल्यूशन या सैनिटाइजर रखना है. Lifts, restrict number of people traveling in lifts and have markings on floor to maintain distance. As you can see in this picture कि अगर occupancy इसमें lift की 8% की है तो make it half, make it 4, और उसके social distancing के according lift में भी marking होनी चाहिए कि जो भी उस lift को board कर रहा है, उसमें travel कर रहा है, तो उसको वो उन मार्किंग्स पे खड़ा हो और उसके थ्रू उसको
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए. सैनिटाइज लिफ्ट बटन्स एवरी 1 hour. लिफ्ट बटन्स को सैनिटाइज करना इम्पोर्टेंट है. आजकल बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज में किया गया है लिफ्ट बटन और लिफ्ट पैनल, जो कंट्रोल पैनल होता है लिफ्ट का, उसमें प्लास्टिक शीट लगा दी गई है सो दैट डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो बटन्स का. और वहाँ पे एक इंस्टॉल किया गया है. देयर आर टूथपिक्स, तो टूथपिक्स के थ्रू बटन्स को प्रेस किया जाता है और फिर वो टूथपिक्स गेट दी फ्लोर एंड. सो एवरी मोमेंट एवरी फ्लोर जब जाना होता है तो हम उस टूथपिक को यूज करते हैं और बटन्स को इस तरीके से यूज किया जाता है तो हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं. और सैनिटाइज, ऑफ कोर्स सैनिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट करता है. Then keep tissue papers in the lift for people to use while touching the buttons. Yes, we can use tissue papers. Avoid use of fan in the lift to prevent airborne transmission. अब एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को अवॉइड करने के लिए हमें फैन नहीं चलाना चाहिए लिफ्ट में. और अगर हम कहीं चलता हुआ भी देखें तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए. Provide sanitizer bottle in lift lobby. Yes, every lift lobby, every building, every lift lobby should have a sanitizer bottle in the lift lobby. जो entrance lobby है उसमें sanitizer bottle available होना चाहिए. And next is interior layout in building. Interior layout in building. Rearrange workstations layout to maintain 6 feet from each occupant. क्योंकि ऑलरेडी वर्क स्टेशन का लेआउट बन चुका था सारी बिल्डिंग्स में इंटीरियर में, तो हमें उसे रीअरेंज करना है टू मेंटेन 6 feet डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑक्यूपेंट. बिकॉज 6 feet इसलिए बिकॉज दे हैव टेबल, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर. सो इसके हेल्प से 6 feet इज स्टैंडर्ड जो यहाँ पे मेंशन किया गया है. इसके हेल्प से हर ऑक्यूपेंट के बीच में सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा एंड दे कैन वर्क इफेक्टिवली विद नो हार्म. Rearrange furniture in common areas to address social distancing. So common areas में भी rearrange करने हैं. Lobby में, waiting room में, meeting room में, seminar halls में, सब जगह all these areas need furniture rearrangement. Provide floor markings for social distancing in common areas where people congregate. अगर हमें जो common areas है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं या मतलब वहाँ पे गैदरिंग होती है तो वहाँ पे हमें प्रॉपर फ्लो मार्किंग बेस्ड ऑन सोशल डिस्टेंसिंग बना लेनी चाहिए. सैनिटाइज हाई टच surfaces once in 2 hours. Workstation, door handles, knobs, handrails, lift doors, lift buttons. There are high touch surfaces जिनको at every frequent moment हर कोई ना कोई person use करता है, तो उन्हें every 2 hours sanitize करना is important. Then designate open areas and balconies for occupants to designate open areas of the balconies for occupants to relax if they desire. So if there are some spaces which are closed and not used till now, तो हमें उन्हें ओपन कर देना चाहिए, उन्हें प्रॉपर्ली क्लीन करके रखना चाहिए सो दैट अगर किसी ऑक्यूपेंट को रिलैक्स होना है तो फ्रेश एयर में जाना है तो वो उन बालकनीज या ओपन एरियाज को यूज कर सकते हैं. For new construction, suggested to use antimicrobial copper-coated door handles, knobs, and bolts. So now, antimicrobial copper-coated doors, handles, knobs, and bolts are available in the market. So we can use for new construction. It is suggested. Waste handling. वेस्ट हैंडलिंग, जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है तो उसे हमें कैसे हैंडल करना है. बिकॉज जो वेस्ट कलेक्ट करने आते हैं हाउस कीपिंग स्टाफ, तो उनको हम वैसे तो डस्टबिन में वेस्ट रख देते हैं और वो कलेक्ट करके ले जाते हैं, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है कि उनको हमें रख देना होता है, बट स्टिल कभी किसी पॉइंट पे एक कॉन्टैक्ट तो डेवलप होता है. So instruct housekeeping staff to avoid direct contact to waste while segregating. Also and also during disposal, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए हाउसकीपिंग स्टाफ का वेस्ट के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सारे सैनिटाइजर बॉटल्स हैं, उसमें मास्क हैं, देयर आर मेनी पीपी सेट किट्स हैं, तो उनको हमें ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि शुड नॉट डायरेक्टली टच ऑल दोज वेस्ट एंड डिस्पोजल के दौरान भी उन्हें डायरेक्टली टच नहीं करना है. तो मास्क यूज करना है, ग्लव्स यूज करना है प्रॉपरली. इंस्टॉल separate storage bins for disposing used masks, gloves and tissue papers. So हम
अगर हम अपने घरों में भी ऐसे मास्क, ग्लव्स और टिश्यू पेपर्स यूज कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूट और एनी स्पेस, एनी ऑफिस स्पेस, तो देयर शुड बी अ डिफरेंट separate storage bin for disposing all these things. Should not be mixed with the regular waste. While removing used mask and gloves, use tissue paper and dispose the tissue paper along with mask and gloves. So all these were regarding the this we have studied, and now we know कि buildings में कैसे हम hygiene को adopt कर सकते हैं, what all the points are. Next, coming to HVAC and related equipment. HVAC plays a significant role in maintaining comfort conditions in a building. Maintaining low temperature and recirculation of air can lead to survival of virus on surfaces and in air for a prolonged period of time, and can become a source of spread of infection. So, जैसे कि हम सुन भी रहे हैं और हमने पढ़ा भी होगा बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स में कि कोल्ड टेम्परेचर्स में वायरस का सर्वाइवल मतलब ड्यूरेशन बढ़ जाती है, एंड इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शन. तो उसी लेकिन अगर हम ये भी देखें कि अगर हम HVAC को डिसेबल कर देते हैं, तो डिसेबलिंग HVAC इज नॉट द सोल्यूशन. Since it may bring in thermal stress among occupants, because nowadays most of the buildings are designed considering the HVAC system only. They are relying and they are living with the help of HVAC system, because everything is closed. They are the glass facade hai, or all the open, मतलब अंदर से तो it is open, but कैसे वो उनको कैसे टेम्परेचर कंट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, उनको कैसे वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ओनली थ्रू HVAC सिस्टम. तो अगर हम HVAC सिस्टम ही डिसेबल कर देंगे, तो वो वर्क स्पेस, वो प्रॉपर जो हम इंश्योर कर सकते हैं वहाँ के लोगों को काम करने के लिए, तो हम वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट उनको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे ऑफिस में. सो देयर आर डिफरेंट रिकमेंडेशंस बाय IGBC कि हम कैसे HVAC को भी यूज कर सकते हैं, और उनको कैसे बिफोर ऑपरेशन कुछ उन्होंने सजेशन दिए हैं. दैट इज बिफोर ऑपरेशन क्लीन ग्रिल्स, डिफ्यूजर्स एंड द इंटरनल सरफेसेस यूजिंग सोप वाटर. जो भी ग्रिल्स हैं, डिफ्यूजर्स हैं और जो भी इंटरनल सर्फेसेस हैं, उसको हमें सोप वाटर से क्लीन करना चाहिए. वॉश एंड क्लीन फिल्टर्स को एट रेगुलर इंटरवल्स उसको हमें क्लीन करना है. Flush out all regularly occupied areas well before occupancy while keeping the doors and windows open. So, जो भी अगर हम HVAC ऑन करते हैं, तो उसको ऑक्यूपेशन से पहले उसको हमें पहले ही उसे फ्लश आउट कर देना चाहिए, जो भी उसमें एयर प्रेजेंट है, थ्रू वेंटिलेशन. Block the return air dampers to avoid recirculation and open the fresh air damper 100%. जो रिटर्न एयर वाली जो डैम्पर्स हैं, उन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए, सो दैट जो रीसर्कुलेशन है एयर का वो ना हो पाए. एंड ओपन द फ्रेश एयर डैम्पर. जो फ्रेश एयर डैम्पर प्रेजेंट होता है उसमें, उसे हमें 100% ओपन कर देना चाहिए ड्यूरिंग इनिशियल डेज. मतलब अभी जैसे बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, सो दैट जो वो सर्कुलेशन है एयर का, कि वो बार बार वो उस एयर को बाहर से लाके फिर वो सर्कुलेट कर रहा है. तो दिस शुड नॉट हैपन. Avoid operating air conditions without provision of fresh air specifically for CSU. Ceiling suspended units और fan coil units जो होते हैं, तो उसमें हमें अगर उसमें फ्रेश एयर का प्रोविजन नहीं है, तो हमें उसे यूज नहीं करना है, और अदरवाइज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट फ्रेश एयर सिस्टम. Areas which are not well ventilated may use portable air purifier. अगर कुछ एरिया जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पे पोर्टेबल एयर प्यूरिफायर्स का यूज करना चाहिए. हम अपने घरों में भी एयर प्यूरिफायर्स का यूज करना चाहिए, बिकॉज दे हैव फिल्टर्स. सो और उन फिल्टर्स को हमें टाइमली रिप्लेस करना है, जिसकी उससे हेल्प मिलती है हमें, इन सबसे प्रोटेक्शन मिलती है. Install UV-GI lamp in AHU after cooling coil. UV spectrum is capable of inactivating microorganisms. तो UV-GI लैम्प है जो हम AHU में इंस्टॉल कर सकते हैं.
बिकॉज यूवी स्पेक्ट्रम है होता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम इनएक्टिवेट करने के लिए वो हेल्प करता है. During operation, disable demand control ventilation, open 100% fresh air dampers. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बिफोर ऑपरेशन, बट ड्यूरिंग ऑपरेशन हमें 100% फ्रेश एयर डैम्पर्स इंस्टॉल, उसे 100% ओपन कर देना चाहिए. मेंटेन नेगेटिव प्रेशर एट लीस्ट 5 पास्कल्स. हमें प्रेशर जो है, नेगेटिव प्रेशर है, वो 5 पास्कल्स तक उसे रखना है. मेंटेन द फॉलोइंग टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. जो उसमें की ह्यूमिडिटी लेवल होती है HVAC की, थर्मोस्टैट सेटिंग्स अवेलेबल होती है उसमें, तो हमें उसे 26 to 28 डिग्री तक मेंटेन करना है. एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी बिटवीन 40 to 60%. अवॉइड यूज ऑफ हीट रिकवरी व्हील्स HRW इफ देयर इज अ लीकेज. अगर कहीं पे लीकेज है तो हमें हीट रिकवरी व्हील, अगर आप AHU सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें होता है, और उसको हमें अवॉइड करना है. Till COVID-19 gets under control, avoid using the water collected through condensation for any application. Like अगर हम जो भी वाटर कलेक्ट होता है कंडेंसेशन के बाद, जो भी वाटर होता है, जो वाटर पाइप, ड्रेन पाइप के थ्रू कलेक्ट होता है, उसे हमें रीयूज नहीं करना है, because that water may contain many hazardous things. Periodically carry out chemical closing with biocides, केमिकल डोजिंग विद बायोसाइड्स फॉर कूलिंग टावर वाटर. तो कूलिंग टावर का जो पानी है उसको हमें पीरियोडिकली केमिकल डोजिंग बायोसाइड्स के थ्रू उसे ट्रीट करते रहना चाहिए. Then coming to water and plumbing fixtures, COVID-19 is not a waterborne disease, but still जो भी हमें उसके operations होते हैं वाटर के, और क्योंकि बहुत सारा पानी इन्फेक्शंस के, बहुत सारा जो वाटर है वो कलेक्ट होता है कहीं पे, और उसके थ्रू इन्फेक्शन में स्प्रेड. सो प्लम्बिंग फिक्चर्स के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है बिल्डिंग्स में, तो हमें ये भी ध्यान देना है कि कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशंस, कैरी आउट केमिकल क्लीनिंग ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक्स एंड ट्रीटेड वेस्ट वाटर टैंक. फ्लश वाटर कैरिंग पाइप्स विद क्लीन वाटर. तो जो भी कैरिंग पाइप्स है उनको हमें क्लीन वाटर से फ्लश करना चाहिए. पोर्टेबल वाटर कंजम्पशन, एडवाइस ऑक्यूपेंट्स टू कैरी देयर ओन बॉटल एंड सजेस्ट टू यूज मिनरल वाटर. हर ऑक्यूपेंट को अपना any person who is going to office, anywhere we are going, we should carry our own bottles, and it is suggested to use mineral water. Mineral water as such, purified water, it means to say. Check the quality of potable water regularly and take corrective measures. जो भी हमें उसका pH level है वो maintain करके रहना चाहिए, और उसको हम measure भी कर सकते हैं, तो उसे measure करते रहना चाहिए time to time. Disinfect the treated waste water before reuse. तो अगर हम ट्रीटेड वेस्ट वाटर को रीयूज कर रहे हैं तो उसे भी एक बार उसका पीएच लेवल चेक करना चाहिए, और अगर उसमें पीएच लेवल में कुछ इशू है तो हमें उसे भी डिसइंफेक्ट करना है. Fixtures in existing buildings and new buildings, install sensor-based plumbing system. Install sensor-based plumbing fixtures for faucets, water closets, and urinals. तो sensor-based हमें plumbing fixtures install करने चाहिए, like faucets, water closets, and urinals, which most of the buildings are not doing, but still there are green buildings which are doing, and एक regular एक contemporary building में हम इसे install कर सकते हैं. Which is safe also, that is why it is suggested. Use sensor-based hand dryers and paper towels in washroom, kitchen, and canteen. So sensor-based hand dryers we should use. Use sensor-based or foot-operated drinking water dispensers. Water dispensers के भी जो taps होते हैं, knobs होते हैं, उसे भी बार-बार touch किया जाता है to different people. तो हमें उसे भी sensor-based water dispensers में convert करना है, या we can install sensor-based water dispensers. Use long handle surgical faucets which can be operated by elbow in washrooms, kitchen, dining areas. जो long washrooms में भी long handle faucets, और जो long handle faucets होते हैं जो कि हम उनको एल्बो से यूज कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट अगर हैंडल होगा तो हम उसे
हाथ से ही जनरली हमारा इंटेंशन होता है कि उसे हाथ से ही टच करें. अगर लॉन्ग हैंडल होगा तो हम उसे एल्बो से ऐसे अप करके और फिर वी कैन यूज इट, और वी कैन यूज टिश्यू पेपर टू ऑपरेट इट. Use time-based drip and sprinkler irrigation system to minimize or eliminate manual watering. तो अगर हमें अपने प्लांटेशन की बात करें और इरिगेशन सिस्टम की बात करें, तो हमें टाइम बेस्ड ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज करना है, तो मैनुअल वाटरिंग ना की जाए, इसके लिए हमें बचना है. तो हम टाइम बेस्ड ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज करना चाहिए. The next is measures at construction site. Congregation of workforce at construction site. Okay, before continuing to this, I would like to say कि जिनके भी queries हैं वो आप chat box में enter कर दीजिए, और after this lecture I'll take all the queries. जो भी आपके questions होंगे उसे एक बार टिक किया जाएगा. तो आप प्लीज अपने जो भी queries हैं इससे related जो भी आपको कुछ पूछना है तो आप chat box में डाल दीजिए. Yes, coming to measures at construction site, congregation of workforce at construction site increases the probability of spread of COVID-19, because as I already explained to you at the starting of this presentation कि सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, देयर आर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वी मीट. तो एक्सट्रीम केयर वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है कि जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्कफोर्स है उनको प्रॉपरली उनको उनको उनकी कैसे केयर की जाए. So create awareness among the workforce about COVID-19 and sensitize them. Actually ये sensitize or sanitize, it seems same. So sensitize them about the measures that need to be followed to protect themselves. तो उनको भी सेंसिटाइज करना है कि हमें कैसे उससे बचा जा सके, और जो भी मेजर्स वहाँ साइड पे फॉलो किए जा रहे हैं तो उनको उनमें ध्यान दिलाना है कि हाँ ऐसे हमें अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों को भी आप बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. IGBC recommends a set of measures before allowing the workers to enter the site and during the work. तो बहुत सारे मेजर्स अभी हम पढ़ेंगे जो कि बिफोर साइट पे एंटर करने से पहले ही हमें अडॉप्ट करने चाहिए. सो वर्कफोर्स बिफोर एंटरिंग द साइट हैव प्रोविजंस फॉर हाउसिंग फॉर द वर्कर्स विद इन और नियर द कंस्ट्रक्शन साइट. यस, जो भी वर्कर्स वहाँ काम करें, जो भी लेबर्स हैं, उनके लिए जो उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम हमें साइट के अंदर ही या थोड़ी सी ही दूर पे ही करना चाहिए. Okay. Next is schedule shift system based on work for maintaining social distancing. अगर किसी साइट पे there are 100 laborers working, so social distance के according हमें workforce को divide कर लेना चाहिए, और different hours या shift systems decide करना चाहिए कि इतने लोग इतने टाइम पे आके ये काम करेंगे. बिकॉज बहुत सारा काम होता है जो कि शेड्यूल के हिसाब से होता है, लाइक बहुत सारे साइट पे वर्क ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लानिंग है, साइट की प्लानिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान शिफ्ट सिस्टम डिसाइड करना होगा जिसके थ्रू हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें. बाय इंश्योरेंस फॉर वर्कर्स एंटरिंग द साइट, तो जो भी वर्कर्स हैं साइट पे एंटर आ रहे हैं उनके लिए इंश्योरेंस बाय जो जो वहाँ का ओनर है वो इंश्योरेंस ले सकता है. मेंटेन एंट्री एग्जिट डिटेल्स फॉर मूवमेंट इनटू द प्रोजेक्ट साइट पे जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और उनका जो एंट्री और एग्जिट डिटेल्स है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे there are different kind of heavy vehicles also entering with lots of people जो dump करते हैं, मतलब dumping के साथ वो मटेरियल को लोड करना अनलोड करना, उसके मतलब ड्राइवर के साथ भी बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, तो उनके सारी डिटेल्स नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Screen staff and workforce for any COVID-19 system before being allowed to work. काम करने से पहले उन्हें स्क्रीन करना इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्क्रीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन they should sanitize themselves, sanitize their hands.
रेस्ट्रिक्ट विजिटर्स इनटू कंस्ट्रक्शन साइट, विजिटर्स को अलाउ नहीं करना चाहिए साइट पे, उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए और एक टाइम डेडिकेट कर देना चाहिए कि तभी विजिटर्स आ सकते हैं, बिकॉज इफ एनी वांट्स टू सी द साइट, तो साइट के लिए फिर एक टाइम डेडिकेट करना होगा, तभी वो विजिटर्स एंटर कर सकते हैं। और इफ इट इज पॉसिबल वी शुड रेस्ट्रिक्ट द विजिटर्स। प्रोवाइड इन सिटू आइसोलेटेड वार्ड फॉर एनी इमरजेंसीज, इमरजेंसीज के लिए हमें साइट पे ही वार्ड्स, आइसोलेटेड वार्ड्स क्रिएट करने चाहिए, जिससे जैसे ये होगा कि कोई भी इमरजेंसी हुई तो हमें इधर उधर हॉस्पिटल्स में ना भागना पड़े, तो हम वहाँ पे डॉक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं साइट पे। ड्यूरिंग द वर्क maintain at least 5 to 6 feet of distance between two workers at all places, 5 to 6 feet की distance हमें maintain करनी है workers के बीच में। For example, if a painting work is going on, so वहाँ पे भी अगर if 4 people are painting, so 4 this distance should be maintained. Entry exit should be kept open all times. एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हमें ओपन रखने चाहिए, लाइक टचिंग नहीं होनी चाहिए गेट की, जो कि विकेट गेट होता है या स्लाइडिंग गेट होता है, एनी बूम बैरियर, एनीथिंग व्हिच शुड बी केप्ट ओपन। और अगर बूम बैरियर है तो उसे बार बार बटन से प्रेस या सिंगल हैंडेडली वो बटन से प्रेस हो, या सेंसर्ड बेस्ड बूम बैरियर हो, तो शुड बी लाइक दैट। Provide gloves, disposable masks, and gum boots for all workforce apart from their regular safety gear. Gloves, disposable masks, gum boots for all workforce. तो हर वर्कफोर्स के लिए, हर वर्कर के लिए हमें ये चीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में हेलमेट एंड सेफ्टी शूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट उसके तो कोई पर्सन, कोई विजिटर भी एंटर नहीं, विजिटर की भी एंट्री नहीं अलाउड होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो वैसे ही नाउ इट इज एडेड ग्लव्स, डिस्पोजेबल मास्क एंड गम बूट्स। सो इंस्टॉल साइनेजेस इन लोकल लैंग्वेजेस एट कॉमन एरिया, जितने भी हम साइनेजेस, इफेक्टिव साइनेजेस, अवेयरनेस साइनेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं लोकल लैंग्वेज में कॉमन एरियाज में। Service lifts to be operated with a dedicated operator and provide tissues which can use to touch buttons and later dispose. तो सर्विस लिफ्ट है जो कि डेडिकेटेड है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और उसका एक ऑपरेटर भी डेडिकेटेड होता है, तो उसको हमें एक ही रखना है, शुड नॉट बी कि बहुत सारे ऑपरेटर्स उसको टच करें, और अगर टच कर रहे हैं पैनल्स को, कोई भी यूजर टच कर रहा है तो टिश्यू पेपर या स्टिक के थ्रू उसे टच किया जाए और फिर बाद में उसे प्रॉपरली डिस्पोज कर दिया जाए। Disinfected all metal surfaces like handrails. Disinfect all metal surfaces like handrails, handles, knobs on a daily basis, because it is touched by different kind of people. So uh, as a safety precaution हमें disinfect करना चाहिए सारे metal surfaces को। Material handling, all materials delivering at site, all materials delivered at site are to be stored separately and used after 48 hours. तो जो भी मटेरियल्स साइट पे डिलीवर होता है उसे अलग से स्टोर करना चाहिए, और आफ्टर 48 आवर्स, यानी कि 48 आवर्स बाद उन मटेरियल्स को टच करना और उन्हें यूज में लाना है। सैनिटाइज ऑल इनकमिंग व्हीकल्स, सारी जितनी भी इनकमिंग व्हीकल्स है साइट पे उन्हें सबको प्रॉपरली सैनिटाइज करना चाहिए। their wheels, their all parts, every vehicle should be sanitized properly. Insist on wearing gloves while handling materials and equipment and sanitize the gloves on daily basis. तो जो भी अगर हम if you are wearing gloves, अगर साइड पे हमने उन्हें मटेरियल हैंडल करना है, मटेरियल को जैसे से शिफ्ट करना है, तो भी उन्हें इंसिस्ट करना है कि वो ग्लव्स पहन के ही उन्हें करें, और सबको प्रॉपरली सैनिटाइज करना इज इम्पोर्टेंट। Then the last one is people transit. The risk of infection for people is very high during their transit from their home to their workplace and back to their home. तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज्यादा है कि लोग इधर से उधर आते हैं, अपने वर्क प्लेस पे आते हैं, फिर अपने घर वापस जाते हैं। So to create awareness about COVID-19 among all occupants and encourage
them to take measures to protect themselves during transit. There are some measures कि कैसे वो जो ट्रांजिट है उनका, जो व्हीकल्स यूज करके अपने घर से ऑफिस प्लेस जा रहे हैं या किसी जगह पे जा रहे हैं और फिर बैक अपने घरों पे वापस जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मेजर्स हैं. वियर डिस्पोजेबल मास्क और क्लोथ मास्क वाइल कम्यूटिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस. वियर मास्क वाइल कम्यूटिंग बाय बाइक्स. अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो भी हमें मास्क का यूज करना है. if you are in car or any vehicle, so mask is very important and compulsory. Avoid outstation travel to the extent, अगर हम अगर पॉसिबल है तो हम outstation travel avoid करें या postpone कर दें. Encourage work from home concept, WFH concept पे हमें encourage करना चाहिए. जितनी भी meetings हैं, web seminars हैं, वो through web organize करें या attend कर सकते हैं तो attend भी करें. Advise staff using public transport to use disposable masks and gloves during transit. Advise staff using public transport to use disposable masks and gloves during transit. अगर हम जो staff है अगर public transport use कर रहा है तो भी उसे disposable mask और gloves का use करना है. Encourage employees to use their own vehicles as far as possible. अगर मतलब बहुत लिमिट तक अगर हम कर सकते हैं तो अपनी ही व्हीकल्स को यूज करें, बिकॉज वी नो दैट वी आर टेकिंग ऑफ ओन व्हीकल्स एंड इट इज नॉट एट रिस्क. ऑपरेट कंपनी ओन बसेस विद 30 to 50% ऑक्यूपेंसी. अगर बसेस हैं कंपनी की और वो पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज हो रही हैं तो 30 to 50% ऑक्यूपेंसी ही होनी चाहिए उसमें. Then sanitize the company owned vehicles on a daily basis. Yes, last and the foremost important thing is sanitize the vehicles on the daily basis, because they are used for picking up and dropping the personals. So all these things they were suggested and the specific guidelines were taken from ASHRAE, REVA guidelines, CPCB guidelines, and CREDAI guidelines for restarting for construction sites post lockdown. So this ends the IGBC guidelines. So we have discussed all the points, all the 5 points which are released by IGBC. So any questions? Any queries if you want to know anything? One thing I want to discuss यहाँ पे कि हमें जैसे अभी अनलॉक हो रही है बहुत सारी चीजें और तो स्कूल्स भी ओपन होंगे, आई डोंट नो, बट स्टिल देयर इज अ डिसीजन, अभी लिया नहीं गया है. बट स्कूल के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देयर आर गाइडलाइंस व्हिच आर अवेलेबल, WHO ने रिलीज की है, तो उनको भी हमें स्कूल में, दे आर चिल्ड्रन, उन्हें भी हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल अथॉरिटी की है. और टीचर्स को, स्टाफ को और उनके जो कम्युनिटीज हैं, उनके सोसाइटीज हैं, उनको भी एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल अथॉरिटी की. सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड along with this. So any questions, any queries? Hello, good afternoon, everyone. Any questions? आपकी देखते स्टूडेंट्स will want to ask anything, कुछ आपकी questions हो, कुछ पूछना हो, और या आपको क्लियर है जो भी मैंने बताया? पारुल मैम.
Hello, ma'am. You can drop your queries in chat box. अगर आपको रिफर करना है ये गाइडलाइंस तो यू कैन गो टू IGBC वेबसाइट एंड वहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस है. यू कैन गो टू WHO वेबसाइट, वहाँ पे भी गाइडलाइंस है. यू कैन गो टू mygov.in, वहाँ पे भी बहुत सारे COVID-19 रिलेटेड क्वेरीज जो भी आपके हैं उनको सॉल्व किया गया है. बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी वहाँ पे अवेलेबल है. माय पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर वाज टू बिल्डिंग से रिलेटेड हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो IGBC ने गाइडलाइंस निकाली है. एंड बहुत सारे डिस्कशंस अब हो रहे हैं कि इन सारी गाइडलाइंस को जब डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस आ रही हैं तो इसको हम कैसे अपने नेशनल बिल्डिंग कोड और डिफरेंट बायलॉज में कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए. बिकॉज हमने ये देखा है कि सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन की जब हमने बात की थी तो बहुत बड़े लेवल पे इसकी बात हुई थी, इसका कंसर्न दिखाया गया था. सो अब क्योंकि फिर उसके बाद ही उसको बायलॉज उसको बिल्डिंग कोड में इंकॉर्पोरेट किया गया. दैट इज बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ आर कि हमें उसे करना था, गाइडलाइंस के थ्रू फॉलो करना था और एक बायलॉ काइंड ऑफ क्रिएट करना था. सो दिस इज द टाइम कि हम इस पे ध्यान दें और इसको भी हम अपने बायलॉज में और एज एन standards में building code में include करें. So people are working on it, many efficient people are working on it. So see, hope ये हो जाए अच्छे से and see ये कब release होता है. As soon as it is released, I'll discuss it with you. Parul ma'am. Hello ma'am. मैम अनम्यूट कर दीजिए, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं स्टूडेंट्स को. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. आप आपके जो कलीग्स हैं आपको मुझे चैट बॉक्स में भेज दीजिए. विल सी कि
Yes, madam. Yeah, ma'am, it is finished. Students are not able to unmute, so I was solving the queries on chat. Yeah, actually, that's how we follow, because if I start a new thing, then it becomes very chaotic. So whatever queries are there on But the chat window, we after the follow. lecture, they thought to ask something, so that is why I was saying. Okay. No problem. They are raising the queries on chat. No, but you could tell them verbally. Uh, Yes, like if yes, you yes, read a question on chat, then yes, you yes, yes. respond to them I'll do verbally. that. Yes, yes, yes. Yes, Misha, I have explained this. जो 5 points अभी IGBC ने रिलीज किए हैं, तो हर एक पॉइंट के 8 क्रेडिट पॉइंट्स है. तो अगर कोई भी ग्रीन बिल्डिंग उन सारे 5 पॉइंट्स को अडॉप्ट करता है और उसे क्रॉस चेक करके पाया जाता है कि हाँ ये एक्चुअली में अडॉप्ट हो रहा है, तो उसको सारे वो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा इनोवेटिव पॉइंट्स के अंडर में से कंसिडर किया गया है, तो वो सारे 5 पॉइंट्स उसे मिलेंगे. तो ग्रेडिंग इज लाइक क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं इसमें ग्रीन बिल्डिंग में. So that will add to the credit points. तो IGBC के अलावा लीड ने भी गाइडलाइंस अपने दिए हैं फॉर कोविड-19 पोस्ट बिल्डिंग्स ऑक्यूपेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया है, एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को भी कैसे इफेक्टिवली यूज करना है पोस्ट कोविड-19. So you can go through IGBC website and whatever I have told you. Any other questions? Okay, ma'am, there are no further questions. So most of them are solved, all of them. So hello, ma'am. Okay, participants, thank you. Thank you so much for attending. And you can see it again. It is uploaded in the Mimi channel. So if you want to go through it again. So subscribe to the Mimi channel, or you can watch the videos on different lectures. Thank you so much. Thank you, everyone. Okay, thank you, everyone.